फोन वाइगड़ में आपका स्वागत है। एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वीडियो, बहुत से बच्चों ने इस वीडियो के लिए बहुत सारे कमेंट्स किए हैं। बहुत सारे बच्चे कई दिनों से मुझे पर्सनली भी बोल रहे हैं कि सर एनटीएसी के बारे में प्लीज़ थोड़ा डिटेल में बताइए। कुछ बच्चों में कन्फ्यूज़न है कि एनटीएसी और एमटीएसी में क्या फ़र्क है। सबसे पहले हम देखते हैं कि एनटीएसी एग्जैक्टली क्या है। इट्स अ नेशनल टैलेंट सर्च एग्ज़ाम। इस एग्ज़ाम के बारे में इस वीडियो में आपके सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। हो सकता है कि ये वीडियो थोड़ा बड़ा बने, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद में आई डोंट थिंक कि आपको और कुछ सर्च करने की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो इस वीडियो में शुरू से लेकर आखिरी तक बने रहिए। जिन लोगों को लगता है कि हाँ मुझ में है दम और मैं रुकूंगा नहीं, उन लोगों के लिए वीडियो है। क्योंकि कहा जाता है एनटीएसी ये फर्स्ट लेवल है जेईई का। जो लोग आगे जाके जेईई करना चाहते हैं, नीट करना चाहते हैं, जो एनडीए करना चाहते हैं, जो किसी और बड़ी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए खुद को तैयार करना चाहते हैं, उन सब के लिए ये पहला लेवल होता है कि वो इसको अचीव कर ले। क्योंकि ये लेवल ही आपकी ही योग्यता को सबको बता देता है, ठीक है ना। तो ऑल यू नो वांट टू नो अबाउट एनटीएसी, यहाँ पूरा का पूरा डिटेल आपको मिल जाएगा। क्या है ये एग्जैक्टली एनटीएसी में, एनटीएसी क्या है? तो मैंने कहा आपको कि इट्स अ नेशनल टैलेंट सर्च एग्जाम। ओके, नेशनल टैलेंट सर्च एग्जाम इज द नेशनल लेवल स्कॉलरशिप प्रोग्राम बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से ये स्कॉलरशिप प्रोग्राम है। और गवर्नमेंट, आप जब इसको क्वालिफाई कर लेते हैं तो गवर्नमेंट मान जाते हैं कि भैया हाँ आप होशियार हो, आप ब्रिलियंट हो, आप टैलेंटेड हो। पूरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस बात को मान लेता है, ठीक है। तो सरकार से मनवा लो। जिन लोगों को लगता है कि हमारे घर के लोग हमें गधा समझते हैं, उन लोगों के लिए बहुत कमाल की चीज़ है, लेकिन ये सबके लिए कमाल की चीज़ है। तो मैं ऐसी मजाक वाली बात कर रहा हूँ, लेकिन आपको बता दूं मैं कि जिन लोगों में सही में जो कुछ करना चाहते हैं लाइफ में, उनको एनटीएसी देना ही चाहिए। क्योंकि इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। इसके बेनिफिट्स भी आपको बताऊंगा मैं, आपको मज़ा आ जाएगा देख के, ठीक है। तो नेशनल लेवल का एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम है जो आपको यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से दिया जाता है। इसके 2 लेवल होते हैं। इस एग्ज़ाम के कितने लेवल होते हैं? 2 लेवल होते हैं। और लेवल कैसे होते हैं? फर्स्ट लेवल होता है जो कि स्टेट बेस्ड होता है, स्टेट का लेवल होता है। और एनटीएसी का सेकंड लेवल जो होता है वो नेशनल लेवल का होता है। अब आपको बता दूं मैं कि जो लेवल है उस लेवल के बारे में, जो स्टेट का लेवल होता है, तो हर स्टेट का जो सिलेबस होता है 10th का, वो सिलेबस यहाँ लिया जाता है। अब इसी एनटीएसी के लेवल 1 को महाराष्ट्र में एमटीएसी के नाम से जाना जाता है। अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम से जाना जाता है ना। लेकिन एनटीएसी स्टेज 1 ही इसको बोलते हैं मैक्सिमम जगह पर। कुछ स्टेट्स में अपने स्टेट के हिसाब से उसका नाम दे दिया जाता है। तो ये महाराष्ट्र टैलेंट सर्च एग्ज़ाम होती है लेवल 1 की, मतलब वो एनटीएसी ही होती है, वो लेवल 1 एग्ज़ाम होती है। जो बच्चे एनटीएसी 1 स्टेज क्वालिफाई करते हैं वही बच्चे स्टेज 2 को दे पाते हैं। ऐसा एवरेज डेटा है कि करीब करीब 10 लाख बच्चे इस एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करते हैं और बहुत ही लिमिटेड बच्चों का सिलेक्शन अगले लेवल के लिए होता है। आगे बता दूं मैं आपको, यहाँ पर जो एनटीएसी एग्ज़ाम है, इस एग्ज़ाम का क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन इस एग्ज़ाम को दे सकता है, क्या आपकी एलिजिबिलिटी रहेगी। तो क्राइटेरिया की बात करें, इट इज़ ओपन फॉर इंडियन स्टूडेंट्स, मतलब नेशनलिटी इसमें इंडियन चाहिए। स्टडिंग इन इंडिया एंड अब्रॉड, जो बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं उनके लिए भी ये एलिजिबल है। मतलब लाइक कि आपके पेरेंट और कहीं रशिया में, चाइना में, अमेरिका में शिफ्ट हो गए, तो वहाँ के बच्चे जो इंडियन नेशनलिटी वाले हैं, जो वहाँ जाके रह रहे हैं, वहाँ जाके पढ़ रहे हैं, वो बच्चे भी इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं, ठीक है। उनके लिए क्या होता है, स्टूडेंट स्टडिंग इन अब्रॉड आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम द लेवल 1। मतलब उनको जो अब्रॉड रह रहे हैं, जो विदेश में रह रहे हैं, उनको लेवल 1 देने की ज़रूरत नहीं होती। वो लेवल 1 के लिए डायरेक्ट, मतलब लेवल 2 के लिए वो एलिजिबल होते हैं, उनको लेवल 1 देना नहीं होता। लेवल 1 किनको देना है? जो इंडिया में रह रहे हैं। क्योंकि जो इंडिया से बाहर रह रहा है, डेफिनेटली उसका जो एलिजिबिलिटी है वो ज़्यादा है। आप समझ सकते हो इस चीज़ को, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट की ओर से बने हुए रूल है, इसके ऊपर हम ज़्यादा नहीं बोले, लेकिन ये है कि जिसकी नेशनलिटी इंडियन है, जो भारत का नागरिक है, उस बंदे को ये एग्ज़ाम देने का अधिकार है, ठीक है। कैंडिडेट्स मस्ट हैव स्कोर्ड 60% मार्क्स इन 9th स्टैंडर्ड एंड स्टडिंग इन रिकॉग्नाइज्ड स्कूल। अगर आपने 9th में 60% लाए हैं तो आप इस एग्ज़ाम को देने के लिए एलिजिबल है, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल सा इसका ये क्राइटेरिया है, कोई बहुत इसमें तूफान कुछ नहीं है। 60% तो नॉर्मली सभी को आते हैं, ठीक है ना, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन इसमें एक और बात ध्यान रखिए, एज जो है, एज
18 ईयर्स दिया। अब जनरली बच्चे इसको 10th में ही देते हैं। 10th का जो स्टूडेंट होता है वो 16-17 साल का होता है, तो उसके हिसाब से ये वो एलिजिबल होता है इस एग्ज़ाम को देने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें आगे क्या है, एनटीएससी के बारे में और अगली जो डिटेल आपको मिल रही है वो ये, इसके बेनिफिट्स क्या है, क्यों दे सर हम इसको, क्या मिल जाने वाला है। तो भैया देखो क्या मिलने वाला है। सबसे पहली बात, योर टैलेंट विल बी रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की ओर से आपके टैलेंट को रिकॉग्नाइज किया जाएगा, और सिर्फ रिकॉग्नाइज ही नहीं किया जाएगा, आपको स्कॉलरशिप मिलेगी 11th-12th में जो मिलेगी 1250 रुपये पर मंथ का आपको स्कॉलरशिप मिलेगा। और जब आप हायर एजुकेशन के लिए जाते हो, ग्रेजुएशन के लिए जाते हो या पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जाते हो, जो भी हायर एजुकेशन करते हो, जब तक आप पढ़ते हो आपको 2000 रुपये महीना मिलता है। 2000 रुपये महीना मतलब सीधे सीधे 24,000 रुपये साल का। तो ये कह सकते हैं कि आपका खुद का खर्चा पानी आप आराम से आपको इसमें मिलना शुरू हो जाएगा। तो यू ऑल जो भी अपने आप को स्ट्रॉन्ग समझते हैं, जो खुद को इसके योग्य समझते हैं, उनको ये एग्ज़ाम देनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो पहला पॉइंट है, मुझे लगता है पहला पॉइंट दूसरे पॉइंट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन दूसरा पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। आपके टैलेंट को गवर्नमेंट की ओर से रिकग्निशन तो मिल ही रहा है, लेकिन आपको जो यहाँ पर एक अमाउंट मिल रहा है जिससे कि आप आपकी क्या कर सकते हैं कि आपकी पढ़ाई जिस लेवल पे चल रही है उसमें बहुत कुछ इसमें मदद हो जाएगी। ठीक है ना। एनडीए क्या करता है, नेशनल डिफेंस एकेडमी, जब ये एग्जाम होती है तो गिव प्रेफरेंसेस टू एनटीएससी स्टूडेंट्स। जिन बच्चों ने एनटीएससी दिया है उन बच्चों को एनडीए में प्रेफरेंस मिलता है उनके एडमिशन में, उनको क्वालिफाई करने में। ठीक है ना। वैसे ही आईआईटी बॉम्बे और आईआईटी हैदराबाद ना 15 सीट्स, करीब 15 सीट्स एमटीएससी स्कॉलर्स के लिए रिजर्व रखते हैं। अगर आपने जो है इसके लिए आपने एग्ज़ाम दी और आप क्वालिफाई होते हैं और कुछ कारणों से आप पीछे रहते हैं, लेकिन ये देखा जाएगा कि अरे यार इनने तो एनटीएससी क्रैक किया है, तो ये बंदा तो एनटीएससी वाला है, तो उस बच्चे को ले लिया जाएगा अगले इसके लिए। ठीक है। साथ ही मैं बता दूं कि फॉरेन यूनिवर्सिटी के एजुकेशन में भी प्रेफरेंसेस मिलता है। इवन जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है, जो प्राइवेट पब्लिक सेक्टर में भी जब आप जॉब के लिए जाते हो, जब आपका रिज्यूमे बनता है कि आप एक एनटीएससी स्कॉलर हो, तो वहाँ भी आपको उतनी इज्जत, उतना प्रेफरेंस मिलता है। बात ध्यान रखिए। तो मतलब ये सीधे सीधे आपके कैरियर में एक स्टार की तरह होता है। जैसे पुलिस विभाग में जैसे अलग अलग स्टार्स होते हैं, जितने ज़्यादा स्टार होंगे उतने आपके लेवल, तो वैसा एनटीएससी एक तरह का स्टार है जो आपकी पर्सनालिटी को और आपके कैरियर में एक स्टार की तरह रहेगा, जो आपको डायमंड बना देगा। ठीक है। तो इतने सारे बेनिफिट्स हैं। ठीक। अब इसके अंदर इवन दिल्ली यूनिवर्सिटी भी यहाँ पर अलग से बच्चों को लेती है, मैंने दिल्ली का भी नाम लिया। अब एग्जाम कैसी होती है, तो आफ्टर क्वालिफाइंग द लेवल 1 स्टूडेंट्स आर एलिजिबल फॉर द स्टेज 2 ऑफ एनटीएससी। पहले आपको लेवल 1 को क्वालिफाई करना होता है। फॉर स्टेज 1, जो स्टेज 1 होता है, द सिलेबस ऑफ एनटीएससी इज बेस्ड ऑन 9th-10th क्लास ऑफ द स्टेट सिलेबस। जो आपके स्टेट का 9th-10th का जो सिलेबस है उसके ऊपर एग्जाम जो लेवल 1 होती है वो होती है। लेकिन वो सिर्फ आपके सब्जेक्ट्स के ऊपर, स्कूल के सब्जेक्ट्स के ऊपर ही नहीं होती, उसमें एक और चीज़ ऐड होती है जो बताने वाला हूँ मैं आपको। ठीक है। इट इज़ एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम। इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं जिसमें से आपको आंसर्स को टिक करना होता है। जनरली इसमें माइनस मार्किंग नहीं होती। ठीक है ना। द पेपर इज डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शंस। 2 सेक्शन के अंदर डिवाइड होता है पेपर जो होता है, लेवल 1 का भी और लेवल 2 का भी। 2 उसमें डिवाइड होता है। एक मेंटल एबिलिटी टेस्ट होता है जिसको मैट बोलते हैं, एक स्कॉलिस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट होता है जिसको हम सेट बोलते हैं। ठीक है। एक मेंटल एबिलिटी टेस्ट होता है जिसको मैट कहा जाता है, और जो एक स्कॉलिस्टिक एबिलिटी टेस्ट होता है जिसको सेट कहा जाता है। अब मेंटल एबिलिटी में क्या होता है, सारा रीजनिंग स्किल के ऊपर पूरा का पूरा कारोबार होता है। और स्कॉलिस्टिक में क्या होता है, आपका फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री होता है, मैथ्स होता है, बायोलॉजी होता है ना। उसके साथ में आपका सोशल साइंस भी होता है, तो सारे सब्जेक्ट्स उसमें आ जाते हैं। तो एक पूरा का पूरा पेपर जो होता है मेंटल एबिलिटी का होता है। मतलब आपका लेवल क्या है वो इस फर्स्ट पेपर के ऊपर डिसाइड होता है, क्योंकि एक पेपर ये है और दूसरा पेपर ये है। दोनों पेपर को 100 मार्क होते हैं और दोनों पेपर को आपको 2-2 घंटे का टाइम मिलता है। लेकिन ये अपने आप में बड़ा अच्छा होता है। पहला पेपर बहुत सही लेवल का होता है। आप अगर सही से मेंटल एबिलिटी का प्रिपरेशन कर लेते हो तो ये मेंटल एबिलिटी का प्रिपरेशन आपको आपके अगले, मतलब मैं कह सकता हूँ कि जैसे आप किसी जॉब के लिए, जैसे बैंक की एग्ज़ाम देने वाले हो या रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के एग्ज़ाम देने वाले हो, तो ये मेंटल एबिलिटी टेस्ट आपको वहाँ भी काम में आएगा। तो ये एक बार आपने सीख लिया तो ज़िंदगी भर काम में आने वाली चीज़ है। ठीक है। तो ये क्या होता है, थोड़ा देख लेते हैं सिलेबस क्या है इसका। तो इसके अगला जो लेवल है, इसके अंदर हम इसी एग्ज़ाम के ऊपर ही बात कर रहे हैं कि मेंटल एबिलिटी टेस्ट जो है 100 क्वेश्चंस होते हैं, 120 मिनट के लिए टेस्ट होता है। और सेट जो ये मेंटल एबिलिटी लिखा गया मुझसे, ये स्कॉलिस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। ये क्या होता है, ये स्कॉलिस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, मेंटल एबिलिटी नहीं, ये स्कॉलिस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट होता है।
जिसमें भी 100 क्वेश्चन होते हैं और 120 मिनट का ये पेपर आपका होता है। अब थोड़ा हम इसके सिलेबस को देख लेते हैं कि इसमें सिलेबस क्या क्या होता है। तो जो मेंटल एबिलिटी है उसके अंदर देखिए ये पूरा का पूरा सिलेबस है 100 मिनट का, जो मैंने बताया। मैट जो होता है 100 क्वेश्चन होते हैं, 100 मिनट 100 मार्क्स। मेंटल एबिलिटी में इतनी चीज़ें होती है, सीरीज होता है, लॉजिकल सीक्वेंस होता है, सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स, कोडिंग, डिकोडिंग, एनालॉजी, ये सारी चीज़ें होती है। और नॉन वर्बल, वर्बल, नॉन वर्बल, दो उसके पार्ट्स होते हैं मेंटल एबिलिटी के। वर्बल में ये सब होता है, नॉन वर्बल में ये होता है। तो इतना सारा इसका ये सिलेबस है। इसको बहुत अच्छे से अगर करना है तो एक RS अग्रवाल का मेंटल एबिलिटी का बुक आता है, बहुत बढ़िया बुक है, करीब करीब इतना मोटा होता है। यहाँ मेरे पास नहीं रखा है लेकिन मैं आपको बता दूंगा। ये जो PPT है मैं अपने टेलीग्राम के ग्रुप में शेयर कर लूँगा, आप टेलीग्राम का चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, तो वहाँ पर ही मिल जाएगा आपको। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ मैं। इसके अंदर आगे जो है ये मेंटल एबिलिटी का पूरा सिलेबस है, मतलब कि 100 मार्क का पूरा वो होता है। अब स्कॉलस्टिक में क्या होता है कि बायोलॉजी का सिलेबस दे के रखा है, तो बायोलॉजी में ये सारे पॉइंट्स कवर होते हैं। अब ये सिलेबस जो है कॉमन सिलेबस है, जो स्टेट बोर्ड का और CBSE बोर्ड का कॉमन सिलेबस है। जो स्टेज 2 होता है ना NTSE का, वो पूरा का पूरा हमको NCERT के बेस पे होता है और नेशनल लेवल का होता है स्टेज 2। स्टेज 1 स्टेट लेवल का होता है, पहले स्टेट में आप क्वालिफाई हो जाओ फिर आप नेशनल लेवल पे जाओ, सीधी सीधी बात ये है। तो बायोलॉजी जो होता है, ये बायोलॉजी के इतने यहाँ से 14 क्वेश्चन आते हैं बायोलॉजी से। ठीक है, और उसके बाद में आगे के क्वेश्चन मैथ्स से आते हैं, 20 क्वेश्चन मैथ्स के आते हैं। तो अगर आप इन सबको देखो तो ये सारे कॉमन चैप्टर्स हैं, नंबर थ्योरी, सर्ट्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, लीनियर इक्वेशन, पॉलिनोमियल, लॉगरिथम, ट्रिग्नोमेट्री, स्टैटिस्टिक्स, मेंसुरेशन इन प्लेन फिगर, मेंसुरेशन इन सॉलिड फिगर, ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, एरिया, पैरेललोग्राम, सर्कल, सेट थ्योरी, प्रोबेबिलिटी, ये सारे के सारे टॉपिक कवर होते हैं। अब इतने टॉपिक हैं और क्वेश्चन 20 होते हैं, तो आप समझ लो कि सबसे ज़्यादा अगर आपने अच्छे से मेंटल एबिलिटी कर लिया और मैथ्स कर लिया तो आपके 200 में से 120 क्वेश्चन आपके हाथ में है। ठीक है, बाकी 80 क्वेश्चन बाकी आपके अदर सब्जेक्ट्स के ऊपर है। 40 क्वेश्चन सोशल साइंस से आते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स से। 13 क्वेश्चन फिजिक्स से आते हैं, ये टॉपिक से, और केमिस्ट्री से 13 क्वेश्चन आते हैं। तो कैलकुलेशन कर ले तो ये 40 और 13 और 13 26, ये 76 हो गया, ये 76 हो गया, और ये 20, एक मिनट, ये देखो, ये 40 और ये 26, तो 56, 40 और ये 26, 66 हो गया। 66 के बाद में ये 20 अगर लेते हैं तो 86 हो गया, और 86 के बाद में ये 14 क्वेश्चन इसके, तो 100 क्वेश्चन आपके सेट के हो गए। ठीक है ना, और मैट के अंदर 100 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा सिलेबस है, ये पूरा सिलेबस मैं आपसे PPT शेयर कर लूँगा। ठीक है, आपको बता दूँ मैं कि ये जो एग्ज़ाम है, ये करीब करीब अक्टूबर के आसपास के फॉर्म भरे जाते हैं। ये एग्ज़ाम जनवरी के आसपास होती है, और एग्ज़ाम होने के 7 से 8 दिन बाद ये इसका रिज़ल्ट आ जाता है। इसके लिए आपको NTSE की वेबसाइट पे जाके आपका अप्लाई करना होता है। इवन आप आपकी स्कूल के थ्रू भी करवा सकते हो, तो यू कैन टॉक टू योर प्रिंसिपल, और वो बाकी आपको आगे की चीज़ों में मदद कर देंगे। आपको इस पूरे वीडियो में मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड कर दूँ मैं, जिससे कि आप अच्छे से इस NTSE के बारे में जान लें। आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और क्या आपको इस तरह के और किसी एग्ज़ाम की डिटेल चाहिए तो बताइए मुझे, आई विल ट्राई टू गिव यू द वीडियो फॉर दैट। ठीक है, और एक और बात, हम लोग जिस तरह से मैं शाम में पढ़ाता हूँ 10th क्लास को, मैं रेगुलर रात को 7:15 बजे मैथ्स पढ़ाता हूँ, और मेरा जो पढ़ाने का है वो इट इज़ नॉट फॉर द पर्टिकुलर बोर्ड, इट इज़ फॉर ऑल द स्टूडेंट्स दोज हु आर स्टडिंग इन द CBSE, दोज हु आर स्टडिंग इन द डिफरेंट स्टेट्स। तो मैं जो पढ़ाता हूँ मैं कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ा रहा हूँ, किसी बुक को लेकर नहीं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि बुक को लेकर के मैंने जो पढ़ाया है महाराष्ट्र का ऑलरेडी वो अवेलेबल है। हर साल मैं पूरे ईयर 10th के लिए शाम को 7:15 बजे लाइव आता हूँ, मंडे से फ्राइडे तक। तो मेरे लाइव चल रहे हैं, आप मेरे लाइव को ज्वाइन कर सकते हैं इसी चैनल पे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, ये आपके लिए था। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। देखते रहे पवन वाई अकेडमी। लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और कमेंट जरूर कीजिएगा, मुझे कमेंट आपका जरूर चाहिए। ओके, थैंक्स, बाय बाय एंड टेक केयर। बहुत बहुत धन्यवाद।